काम करने के मतलब समान अवसर आप नहीं दे रहे हैं तो इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य है जो शैक्षणिक संदर्भ में यानी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहां इनइक्वालिटी का उदाहरण आपको नजर आता है इन 4 ऑप्शन में से? बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म इक्वली इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, जो शैक्षणिक विषय हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 8 विषय हैं, 10 विषय हैं, वॉट एवर, 6 विषय हैं, अगर आप 8-10 तो वहां हो जाते हैं टीचिंग ट्रेनिंग टाइप्स में, है ना, 5 विषय हैं 10वीं में मान लीजिए, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियां बराबर परफॉर्म कर सकते हैं, लड़कियां भी टॉप कर सकती है, लड़के भी टॉप कर सकते हैं, बात सही है। 90% कोई भी ला सकता है, मतलब अगर 90% की बात करें तो इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बट गर्ल्स आर मोर ऑफन एनकरेज टू परस्यू सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज व्हाइल बॉयज आर एनकरेज टू परस्यू साइंसेस। यानी जबकि लड़कों को मतलब सब्जेक्ट पे तो लिखा नहीं, साइंस पे तो लिखा नहीं है कि लड़का पढ़ रहा है कि लड़की, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ेगा अच्छे से समझ में आएगा, काम बन जाएगा, नंबर आ जाएंगे या वट एवर, समझ बन जाएगी। जबकि लड़कों को विज्ञान को, लेकिन इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भेदभाव नहीं करता, फिर भी लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने के लिए, कला वर्ग के सब्जेक्ट लेने के लिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेने के लिए, तुम होम साइंस ले लो, और लड़कों को साइंस मैथ्स इन सब के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात एकदम गलत है और यहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी शामिल है कि हम दोनों लोगों को लोगों की तरह या मनुष्य की तरह देख ही नहीं रहे, हमने एक जेंडर को ऊपर और एक को नीचे समझ रहे हैं, यह है गड़बड़। ठीक है ना। और हिमांशु कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैम ऑन कंप्लीटिंग 5 years ऑफ योर सेकंड यूट्यूब चैनल हिमांशी सिंह, टुडे इज माय बर्थडे, क्लियर्ड सीटेट वाचिंग लेट्स लर्न। बहुत बढ़िया जी, मुझे लगा हिमांशु हैप्पी बर्थडे पहले तो आपको, और दूसरा मुझे लगा कि हिमांशु कह रहे हैं कि 5 साल हमें कंप्लीट हो गए, हमें हो गए 8 साल कंप्लीट। दूसरे चैनल, हाँ हिमांशु सिंह एक और ऑफिशियल चैनल है, बाकी कोई भी हमारा चैनल नहीं है। तो हिमांशु सिंह जिस पे हमने 15-20 व्लॉग डाले आई थिंक आज तक, तो वहाँ पे तो हमने आज 5 साल पूरे कर लिए। मुझे भी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आया तो मुझे पता लगा, और आपको पता लगा कैसे पता नहीं। 7.5 लाख लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत कम मैं अपलोड करती हूँ, तो कह सकते हैं कि 8 साल हमें लेट्स लर्न पे हो गए और 5 साल वो दूसरे चैनल को भी हो गए, यानी 3 साल बाद 2019 में, इसका मतलब हमने नहीं हाँ 19 में क्रिएट किया। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी बीच बीच में, आ जाओ। धन्यवाद। बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म इक्वली इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, हाँ ये बात सही है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का उदाहरण है ये। सेकंड ऑप्शन है गर्ल्स आर मोर लाइकली टू बी प्रेज्ड फॉर देयर एकेडमिक अचीवमेंट देन बॉयज लीडिंग टू हायर सेल्फ एस्टीम एंड फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, और इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है कि अगर लड़कियों को ज्यादा प्रेज किया जा रहा है तो। टीचर्स कंसिस्टेंटली गिव बॉयज मोर अपॉर्चुनिटीज टू, ये इक्विटी होगा बल्कि, अपॉर्चुनिटीज टू आंसर क्वेश्चंस and engage in class discussions while girls are expected to focus on classroom chores। यानी क्लासरूम के जो छोटे मोटे काम हैं उनको करने को लड़कियों को दिया जाता है। नहीं, इसको भी हम ये कहना गलत होगा कि क्वेश्चन आंसर करने को लड़कों को ज्यादा दिए जाते हैं। नहीं, लड़कियों को भी मौका दिया जाएगा, जनरली दिया जाता है, बोथ कम दिया जाता है कई बार, बट दिया तो जाता है। ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों को सिर्फ चेयर टेबल उठाने के लिए दिया जाता है, वो नहीं है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय देयर टीचर्स विद नो डिफरेंस इन द वे देयर एकेडमिक पोटेंशियल इज इवेल्युएटेड। अगर ये होता तो फिर तो इक्वालिटी हो जाती, पैरिटी हो जाती जेंडर, जो कि अच्छी चीज़ है, बट हमको तो नेगेटिव चाहिए था। यानी जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक भेदभाव या असमानता का ऑप्शन या उदाहरण सिर्फ फर्स्ट ही है कि लड़कों को साइंस के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और लड़कियों को कला वर्ग के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के लिए, वो गलत है। वो दोनों में से कोई भी पढ़ सकता है जिसका इंटरेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ना चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में द रोल ऑफ द टीचर शिफ्ट्स फ्रॉम बीइंग अ नॉलेज प्रोवाइडर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। हाउ कैन अ टीचर बेस्ट फुलफिल दिस रोल। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो ज्ञान प्रदाता से बदल के, कि जो ज्ञान भरने वाला हो दिमाग में, अधिगम के सूत्रधार, या फिर हम कहेंगे अधिगम का की सुविधादाता के रूप में, कि वो एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे एक माली माहौल क्रिएट करता है, अच्छा एनवायरमेंट देता है एक पौधे को, वैसे ही टीचर अच्छा एनवायरमेंट देगा बच्चे को। ठीक है बात, यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। अब ये जो रोल है ये कैसे फुलफिल होगा? बाय डायरेक्टिंग ऑल एक्टिविटीज एंड इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो द टीचर। ये स्ट्रिक्टली फॉलो द टीचर नहीं, फिर तो बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होंगे। Creating a learning environment where students are encouraged to ask questions, experiment and take responsibility for their own learning। यानी बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं, स्पेशली बच्चा एक्टिव मिलेगा, वो ऑप्शन सही है, वो बच्चे के पक्ष में है, चाइल्ड सेंटर्ड है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बाय प्रायोरिटाइजिंग द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करना है तो टीचर सेंटर्ड हो गई। बाय फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स, जो फर्स्ट आते हैं बस उन बच्चों पे ध्यान नहीं, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चा जहां एक्टिव है ज्यादा, वो ऑप्शन सही है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के पक्ष में है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि। क्वेश्चन नंबर 26 है, लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड। यानी विचार और भाषा आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट।
विचार के विकास में भाषा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यानी थिंकिंग को बेहतर बनाती है भाषा। हाँ, वाइगोस्की कहते हैं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बट बेसिकली ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट पहले साथ साथ चल रहे हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जा रहे हैं। तो लैंग्वेज लेकिन थिंकिंग को, आपके कॉग्निशन को बेहतर बनाती है। हाँ, थोड़े से इजी कहेंगे साइमा, ये क्वेश्चन मुझे भी कराते हुए यही लग रहा है, लेकिन हाँ लेंदी है, अगर पढ़ के गलत समझे तो दिक्कत होगी। पहला है अ चाइल्ड हु हैज अ लिमिटेड वोकैबुलरी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अब मुश्किल ही मिलेंगे अब आपको आगे क्वेश्चन, ये लास्ट सेशन मानना जहां इतना आसान आपको लग रहा है। 2 दिन से मैं देख रही हूँ ये हमारी टीम भी थोड़ा आलस कर रही है क्वेश्चन बनाने में। अ चाइल्ड हु हैज अ लिमिटेड वोकैबुलरी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इवन दो देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज आर वेल डेवलप्ड। यानी एक बच्चा जिसके पास सीमित शब्दावली है, ज्यादा शब्द नहीं जानता है, उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, चाहे कॉग्निटिव एबिलिटीज पूरी तरह से डेवलप्ड ही क्यों ना हो सकता है भाई। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। अ चाइल्ड यूजेस स्पीच एज अ टूल टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडियाज बट देयर इंटरनल थिंकिंग रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय लैंग्वेज। ऐसा नहीं है भाई, लैंग्वेज से आंतरिक जो सोच दिमाग में चल रही है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है अ चाइल्ड हु टॉक्स टू देमसेल्व्स व्हाइल सॉल्विंग अ पजल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लैंग्वेज कैन हेल्प ऑर्गेनाइज एंड गाइड देयर थॉट प्रोसेसेस। ये बात भी सही चल रही है। अ चाइल्ड हु डज नॉट स्पीक येट इज स्टिल एबल टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नहीं है भाई, ऐसा नहीं कहेंगे ये कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क दिमाग वाले कर पाएगा बच्चा जिसने अभी भाषा बोलना ही नहीं सीखा है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं वाइगोस्की। अब देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के, या तो ए होगा या सी होगा, यानी फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, यही कहते हैं वाइगोस्की, मर्ज हो चुके हैं एक टाइम के बाद। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट। ठीक है। Which of the following scenarios best reflects the connection between language and thought in a child's cognitive development? यानी कौन सा एक सिनेरियो है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कनेक्शन, संबंध किसके बीच में, लैंग्वेज एंड थॉट के बीच में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो अ चाइल्ड हु टॉक्स टू देमसेल्व्स व्हाइल सॉल्विंग अ पजल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लैंग्वेज कैन हेल्प ऑर्गेनाइज थॉट। बात तो सही है। अ चाइल्ड हु हैज अ लिमिटेड वोकैबुलरी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ये यहाँ पे सेट नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ वोकैबुलरी से ही दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, थॉट की भी बात हो रही है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ सही है, बाकी के जो ऑप्शन है वो उतने एप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, या अप्रोप्रिएट नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। 3 सवाल और हैं इसके बाद। कॉग्निटिव फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। Which of the following teaching practices is most likely to enhance a child's cognitive abilities and support effective learning? यानी संज्ञानात्मक कारक जैसे कि दिमाग से संबंधित कारक, ध्यान जिसको हम अटेंशन कह रहे हैं, स्मृति यानी अटेंशन मेमोरी, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण पद्धति बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और प्रभावी सीखने के समर्थन की सबसे अधिक संभावना है, किसके द्वारा जो है हम ये कॉग्निटिव स्किल्स जो है, मानसिक क्षमताएं जिनको हम कह रहे हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएं, अटेंशन मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, इनको अगर हम देखें इनका प्रभावी ढंग से सीखने में किसकी सबसे ज्यादा संभावना किसके माध्यम से है। पहला ऑप्शन है इन सबको बढ़ाने की, बेसिकली संज्ञान को, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, मेमोराइज करा के तो नहीं होगा कि सिर्फ याद करा दो चीजें। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एंगेज इन इंटरएक्टिव हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां उसकी थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिमाग पे जोर पड़ रहा है तो दिमाग विकसित होगा, सिंपल बात है। जोर का मतलब ये नहीं नेगेटिव जोर। थर्ड है टीचिंग ओनली थ्रू लेक्चर्स, यहाँ पे बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव सबसे ज्यादा बच्चा सेकंड में ही है, वही ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो। हाई अचीविंग स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे तो फिर बाकी बच्चे कहां जाएंगे, एवरेज और स्लो लर्नर को भी तो साथ लेके चलना है आपको, सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को थोड़ी पढ़ाओगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अलाइंड विद बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स एंड वुड लाइकली प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। व्यवहारवादी प्रिंसिपल, ये मैंने जबरदस्ती क्वेश्चन डाला है क्योंकि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले आ जाते हैं, नहीं तो व्यवहारवाद आपके सिलेबस में नहीं है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, लेकिन रिवॉर्ड पनिशमेंट ये नेगेटिव है आपके लिए क्योंकि हम जनरली इसको यूज नहीं करते क्लासरूम में। अगर हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करें व्यवहारवाद की, तो इसमें रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रोट लर्निंग, ये सब इसी की देन है। कंडीशनिंग, ये सारे शब्द इसी से जुड़े हुए हैं जिनसे हमें बचना होता है क्योंकि हम रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं आज की डेट में। ठीक, लेंदी क्वेश्चन, आज टाइम लगा है पढ़ने में। देखिएगा, पहला ऑप्शन है अलाउइंग स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स फ्रीली, प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ गाइडेड डिस्कवरी। तो यहां तो बच्चा एक्टिव है, बिहेवियरिज्म में बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नहीं नजर आएगा, रट्टा लगाता हुआ कहीं दिखेगा बेचारा, तो ये तो नहीं है। इंट्रिंसिक नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एक्सटर्नल है यहाँ पे।
इंटरनल की बात नहीं होगी, व्यवहारवाद में ये व्यवहार के परिवर्तन पे फोकस करता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट जैसे भी हो वैसे। यूजिंग फ्रिक्वेंट क्विजेज एंड टेस्ट विद इमीडिएट फीडबैक टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस। मार्क्स कितने आए, नंबर कितने आ रहे हैं, किसको किससे क्या रिवॉर्ड देकर के, पनिशमेंट देकर के, इन सबसे मोटिवेट करने की बात होती है, ये सही है। एनकरेजिंग, हमें ऑप्शन यहाँ ढूंढना है उल्टा कि जहां बच्चा ना हो एक्टिव, रट्टे लगा रहा हो। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड कोलैबोरेटिव, हाँ तो ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू क्रिटिकली एनालाइज, जहां बच्चे का दिमाग यूज हो रहा है वो सब यहां के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हमको बच्चा चाहिए जहां वो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, वो है सेकंड ऑप्शन में। तो व्यवहारवाद से आपको बचना है, आपको रचनावाद का इस्तेमाल करना है कंस्ट्रक्टिविज्म का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स